नाम हुआ मेरा, अलावलपुर घर हुआ और पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। लक्ष्य लेके समाज सेवी नहीं हो सकता है, समाज का सेवा नहीं कर सकता है, लोगों के इच्छा का उसके इच्छा के अनुरूप विश्वास पर खड़ा नहीं उतर सकता है, तो उसके लिए यह पद नहीं। प्रस्ताव आया राकेश जी आप पैक्स में आइए और पैक्स को बेहतर, आप लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। उद्देश्य कुछ नहीं, किसानों की मांग है कि आप आइए पैक्स में भी आइए। हम लोग को जो भी जनता हमको दायित्व दी, प्रमुख पद के लिए भी दायित्व दी, उसके बाद मुखिया पद के लिए पत्नी का दायित्व दी। पैक्स अध्यक्ष 2009 के चुनाव में निर्वाचित हुआ था और बनाने के लिए राकेश जी का नामांकन यह जनता द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है, ताकि पैक्स को और सुचारू ढंग से और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए ही राकेश जी को इसमें हम लोग लाए हैं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा पैक्स का संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा। कि हम जिस व्यापार के लोग हैं उस व्यापार से राजनीति का लेन देन नहीं है। मेरा नाम शिव शंकर सिंह, पूर्व मुखिया अलावलपुर। धन्यवाद। कमलेश कुमार सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट अलावलपुर। अरे वाह बता दो चलिए क्या करता नहीं नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और अपना नाम बता दीजिए। राकेश कुमार नाम हुआ मेरा, अलावलपुर घर हुआ और पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। क्या लक्ष्य लेके चले हैं? लक्ष्य लेके चले हैं किसान के मतलब सभी सुविधा देना। सर आप अचानक जो है यू टर्न लिए, आप जो है राकेश मुखिया के नाम से इस जिला में मशहूर है और यू टर्न लेकर के पैक्स में आ गए, इसका क्या कुछ उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य कुछ नहीं, किसानों की मांग है कि आप आइए पैक्स में भी आइए। हम लोग का मतलब है कि किसानों की मांग पे आए हैं। जनता जो है लिवा दिया, मजबूर किया। लगता है कि इस बार जो है जनता की सहमति से खड़ा किया है कि आप जो है उस पर खड़ा उतरिएगा। अभी तक तो जो भी जनता हमको दायित्व दी, प्रमुख पद के लिए भी दायित्व दी, उसके बाद मुखिया पद के लिए पत्नी का दायित्व दी, उसका सही पूर्वक निर्वहन किए और भविष्य में भी निर्वहन करने। सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो भी पैक्स अध्यक्ष बनते हैं वह अपने लोगों को पैक्स लिस्ट में जोड़ते हैं, बाकी को नहीं जोड़ पाते हैं। क्या आप इससे उठ करके काम कीजिएगा कि वही आपका ही रहेगा? नहीं, हम पहले से भी मतलब गरीब को और सभी वर्ग को लेकर चलते थे, आज भी वो सही काम करेंगे, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं आएगा। नमस्कार सर, आप जो है अभी प्रखंड कार्यालय फतुहा में मौजूद हैं और आप जो है राकेश मुखिया जो है उनके साथ में है, पैक्स का नॉमिनेशन लगाने आए हैं। यह अचानक यू टर्न लेकर के पैक्स में नॉमिनेशन लगाना क्या उद्देश्य रहा होगा? कैसे आप उनको जो है मोटिवेट कर दिए पैक्स के लिए? जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए जनता द्वारा यह प्रस्ताव आया कि राकेश जी आप पैक्स में आइए और पैक्स को बेहतर बनाने के लिए राकेश जी का नामांकन यह जनता द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है, ताकि पैक्स को और सुचारू ढंग से और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए ही राकेश जी को इसमें हम लोग लाए हैं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा पैक्स का संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा। चूँकि जहाँ तक कि हम जानते हैं आप अलावलपुर पंचायत का राजनीति और वहाँ के जनता को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं,
अभी जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि हैं उसमें सबसे पुराने आप ही हैं, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है राकेश जी से? हम लोग को सहयोग के रूप में हम लोग सभी लोग जितने हम लोग सदस्य हैं ग्रामीण, हम लोग सब इनके सहयोग में रहेंगे और हम लोग सहयोग करके पैक्स को आगे ले जाना चाहते हैं, बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आगे हम लोग जो है पैक्स को और मजबूत करेंगे। सबसे पहले परिचय बता दीजिए सर आप अपना। मेरा नाम शिव शंकर सिंह, पूर्व मुखिया लावलपुर। चलिए, धन्यवाद सर। पैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि लोग का नाम जो है जुटता है और फिर निरंतर अपने मन से कट जाता है, इसके लिए क्या बोलना चाहिएगा? नाम जोड़ने और नाम काटने में संपूर्ण रूप से अध्यक्ष की संलिप्तता होती है और हर एक अध्यक्ष को चाहिए, वो चाहे पूर्व में हम रहे हों या वर्तमान में अभी लोग हैं या आगे जो रहे। पैक्स सोसाइटी है, इसमें किसानों को सदस्य बनाना चाहिए, न कि व्यापारियों को सदस्य बनाया जाए। जो ग्रामीण हैं, जो गांव में खेतीबाड़ी करते हैं, उनसे पैक्स का संचालन होना चाहिए। अभी वर्तमान में व्यापारी पैक्स का संचालन कर रहा है, तो क्या सरकार का जो नीतिगत व्यवस्था है उसके तहत पैक्स नहीं चलता? पैक्स का ऑडिट रिपोर्ट हमेशा पैक्स के ऑफिस पर हर साल चिपकना चाहिए। ऐसे ही मंच से इधर उधर गलियों में नहीं कहना चाहिए कि फलाना समय में घाटा हो गया, फलाना समय में नफा हो गया, मैं इतने का खाद दे दूंगा, मैं इतने का धान दे दूंगा, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। आप जो गोदाम बनाए उसके बाद तो कुछ बनाना है। पैक्स की विकास की अगर बात करें तो 2009 में जब हम पैक्स अध्यक्ष बने थे, उस समय खाद का लाइसेंस बनाया, कीटनाशक का लाइसेंस बनाया और मैं अपने ही रीजन में 200 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया, जिस गोदाम के राशि के अंतर्गत 70,000 रुपया एक बाथरूम और एक चापाकल के लिए आया था, जो हमारे कार्यकाल पूर्ण होने के समय ही गोदाम मिला था बनाने को। वो काम बाकी रह गया, वो आज तक हमारे 2 अध्यक्ष महोदय लोग नहीं किए, खाता में पैसा पड़ा हुआ है। अब लोगों का विचार क्या है, क्या चाहता है? का मतलब विकास हो रहा है लेकिन पैक्स का विकास नहीं हो रहा है ग्राम में। पैक्स का विकास क्या कहते हैं? पैक्स को जो शुरू से कार्य होते आया है, उस कार्य में कुछ प्रगति दिखना चाहिए, कोई नया कार्य होना चाहिए। हमारे समय में जस्टिफायर का योजना आया था, जिससे कम से कम 10 घर को बिजली मिलता। जस्टिफायर में हमारे यहाँ धान का कुटाई होता, किसानों के हित में फ्री का धान कुटाता, उसके भूसी और कुन्नी से बिजली का उत्पादन होता, 10 घर को बिजली मिलता। तो ऐसा तो कोई योजना आया नहीं जो 2013 का पास है। 2009 से 14 तक मेरा कार्यकाल था, 13 के हमको लगता है कि अप्रैल मई में उसको हम पास करवाए थे। उसके 5-6 महीना के बाद आचार संहिता का ही आ गया, हम लोगों को राशि आवंटित नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ और आज तक पेंडिंग है। इस तरह से पैक्स का विकास का मतलब ही थोड़ा होता है, पैक्स का विकास का मतलब ही नहीं है। और जो पूर्व से होते आ रहा हो तो हम भी किए, अगला भी किया, उसके अगला भी किया, कुछ नया कार्य होना चाहिए जो पब्लिक को दिखे। एक सवाल और है कि क्या नाम जोड़ने और हटाने का जो सिस्टम है या पैक्स अध्यक्ष के हाथ से ले लिया जाए और जनरल कर दिया जाए? ये जनरल कर दिया जाए या प्रखंड स्तर पर कर दिया जाए। ये पैक्स क्योंकि जो अध्यक्ष बनता है चाहता है कि मेरे ही आदमी का नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि जो बच्ची पढ़ रही हो, जो बच्ची दिल्ली में पढ़ रही हो, जो हैदराबाद में इंजीनियरिंग कर रही हो, कोई कहीं से MBA बच्चा कर रहा है, कोई पढ़ के अपना दुकान खोले हुए है और उसका पैक्स में नाम है, वो क्या वोटिंग करेगा? वो सोसाइटी के बारे में क्या हित में और अनहित में सोच पाएगा? KCC के बारे में जिसको पता भी नहीं है कि हमारा पैक्स का चौहद्दी क्या है, गांव नहीं देखा कभी। अगर उसको पटना से छोड़ दिया जाए अपने आप तो गांव नहीं आ सकता है, वही पैक्स का सदस्य है। KCC बनाने को लेकर क्या कहिएगा? KCC अभी तक हमारे पैक्स में बैंकिंग का कार्य करने नहीं चला, तो KCC क्या बनाएंगे? वहां पर उनकी गलती नहीं है, हमारे यहाँ कुछ पुराने ऋणी हैं जिसके वजह से आज तक बैंक जो है ऋण आवंटित करने नहीं देता। नो ड्यूज करने के बाद वो अगला कार्यक्रम करने देगा, उसमें उनका कहीं कोई गलती नहीं। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट लावलपुर, जिला पटना। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूर्व में भी आप लावलपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, मैं पैक्स अध्यक्ष 2009 के चुनाव में निर्वाचित हुआ था और स्वयं अपनी इच्छा से झंडा तोलन के समय चौथे साल मन से घोषणा कर दिया था कि हमारे
विपक्ष और पक्ष, हमारे समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष के लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों ऐसा घोषणा किया आप सर? अभी सारे लोग जो है चुनाव जीत करके राज करना चाहता है, लूट खसोट मचाना चाहता है, आप अचानक से जो है चुनाव से पीछे हट गए, क्या कारण रहा होगा? कारण रहा कि हम जिस व्यापार के लोग हैं उस व्यापार से राजनीति का लेन देन नहीं है, और हम अपने आप को समझे कि इसमें जो व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता है, समाज का सेवा नहीं कर सकता है, लोगों के इच्छा का पूर्ण उसके इच्छा के अनुरूप विश्वास पर खड़ा नहीं उतर सकता है, तो उसके लिए यह पद नहीं है। आप जो है अभी राकेश जी को के समर्थन में प्रखंड कार्यालय फतुहा में मौजूद है, क्या आपको लगता है कि राकेश जी आपके विश्वासों पे पूर्ण खरा उतरेंगे? राकेश अभी वर्तमान में विश्वास तो बाद की बात है, पूर्व में पंचायत समिति इनकी माता जी रही, प्रखंड में आपके फतुहा प्रखंड के क्या बोलते हैं प्रमुख भी रही, और राकेश जी के माध्यम से सब संचालन हुआ। हमारे यहाँ इनकी पत्नी उपासना देवी मुखिया पद पर रही, उनका भी संचालन राकेश जी के द्वारा हुआ और संतोषजनक हुआ। इन सारे पीछे के कार्यक्रमों को देखने से यह लगता है कि हमारे राकेश भाई टैक्स का भी जिम्मेदार कर दें।